आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 10 के जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैक बोर्ड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है, 6 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चूंकि देखिए ये चैप्टर का नाम से ही पता चलता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 8 में हमने जो त्रिकोणमिति सीखा था उसी का कुछ यूज जो डेली लाइफ में किया जाता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इस चैप्टर को दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए चूंकि ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ही है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति जो हमने सीखा था उसको मेरे दिमाग में अच्छा से रहना चाहिए। अगर वो मेरे दिमाग में अच्छा से है तो ही इसको करने में मजा आएगा और समझने में मजा आएगा। अगर वो त्रिकोणमिति अभी तक आपने उसको अच्छा से रिविजन नहीं किया है तो एक बार रिविजन कर ले, उसके बाद ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को शुरू कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको आसान लगेगा। तो मैं आप लोगों को अधिकतर क्वेश्चन में पिछले वाला चैप्टर का जो भी सारा चीज यूज होने वाला है उसको मैं आपको अभी एक बार रिविजन करा देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में सीखा था। ठीक, इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज ले रहे थे, ठीक है, उसमें से एक जगह पे एंगल दिया हुआ था, मान के चलिए सी, यहाँ सी पर एंगल क्या है, थीटा है। तो हमने सीखा था, हमने क्या किया था, ये जो त्रिभुज का 3 भुजा है, 3 भुजा को हमने अलग अलग नाम दिया था। एक भुजा को हमने नाम दिया था कर्ण, ठीक है, एक का हमने नाम क्या देखा था, कर्ण है, एक का हमने देखा था लंब और एक का देखा था क्या है, आधार। ठीक है, अब समझते हैं कि कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। आपको यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, यानी कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण का सम्मुख भुजा यानी बी के सम्मुख भुजा का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन का नाम क्या है, एसी, इसका नाम हो जाता है आपका कर्ण। ठीक, और कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कर्ण का अंग्रेजी नाम हाइपोटेनियस होता है, इसलिए कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एच। ठीक है, एक भुजा हो गया, बाकी आपका 2 भुजा रहा, उसमें से एक लंब होता है और एक क्या होता है, आधार। वो डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन से देख रहे हैं। ठीक है, वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस पोजीशन से देख रहे हैं उसके सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थीटा से देख रहे हैं, थीटा से देख रहे हैं यानी सी से देख रहे हैं, तो थीटा से देख रहे हैं तो थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा यानी थीटा का सम्मुख भुजा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा में। ठीक है, दिख रहा है आपको, लाइन ड्रॉ कर दिया तो कौन सा भुजा हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो ए बी का नाम आपका हो जाता है लंब। यानी यहाँ से हमने सीखा कि थीटा का सम्मुख भुजा का क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने 2 भुजा सीख लिया, 2 भुजा का नाम यहाँ पर हमने देख लिया। जिस जगह से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लंब और आधार। तो जिस जगह से देख रहे हैं उसके सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब, और एक भुजा आपका बच गया, उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, देखिए तीनों में से 2 का नामकरण हो गया, एक ही बच गया, उसका नाम क्या हो जाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, आधार को देखने का और एक तरीका है, जो एंगल थीटा है वो आपका एसी भुजा और बीसी भुजा के साथ मिलकर बना हुआ है। ठीक है, थीटा से देख रहे हैं तो एक तो कर्ण हो गया,
तो थीटा जिसके साथ लगा हुआ है, जिस भुजा के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 चीज सीख लिया। आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से, क्योंकि आधार का अंग्रेजी क्या होता है, बेस। क्लियर है। इस तरह से हमने सीखा था कि कौन सा भुजा लंब होता है, कौन सा आधार होता है। ठीक है, और एक जगह एग्जाम्पल आप लोग अगर लेना चाहते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पर नाम दे दिया PQR। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, किस जगह से देखेंगे, P से। ठीक है, P का यहाँ पर दे देते हैं थीटा। तो P से देखेंगे तो चूंकि क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। यहाँ पर Q जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, PR। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है। अब देखिए लंब होगा कौन सा आधार होगा, थीटा से हमको देखना है। कहां से देखना है, थीटा से देखना है, यानी P से देखना है। P से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि P के सम्मुख भुजा का नाम क्या है, QR। तो थीटा का सम्मुख भुजा का नाम क्या है, QR। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, और एक भुजा बच गया, उसका हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्लियर है। बस यहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जिस जगह से देखते हैं उसका सम्मुख वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, ये चीज हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने वहां पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखा था। उसमें से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ। पहला था, हमने सीखा था साइन थीटा। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था, कॉस थीटा। फिर हमने सीखा था टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा को हमने जब सीखा था तो हमने सीखा था P/H। ठीक है, तो P/H हमने सीखा था P/H। P/H। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC का, इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिख रहे हैं अभी। अब हम इस ट्राइंगल से अगर बात करें, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, P/H। तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए तो AB दिख रहा है। P किस जगह पे लिखा हुआ है, AB की जगह पे लिखा हुआ है, यानी साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB बटा, और देखिए H का वैल्यू यहाँ पर क्या है, H किसके जगह पे लिखा हुआ है, AC की जगह पे, इसलिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर AB/AC। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉस थीटा के लिए अगर देखेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या होता है, B/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, B/H। अब देखिए B किसके जगह पे लिखा हुआ है, B आपका लिखा हुआ है BC के जगह पे, तो BC, और H किसके जगह पे लिखा हुआ है, AC। क्लियर हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। और साथ ही साथ टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा था टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। अब देखिए P का वैल्यू हमने यहाँ पर देखा, P किसके जगह पे लिखा हुआ है, AB के जगह पे, और B किसके जगह पे लिखा हुआ है, BC के जगह पे। ठीक है, ये आपका हो गया 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके साथ साथ और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात सीखा था, जो क्या था, जस्ट इसका एक एक करके क्या था, रेसिप्रोकल था। हमने एक सीखा था कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H, इसलिए कोसेक थीटा का हमने फॉर्मूला सीखा था H/P, यानी H/P। ठीक है, तो H का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। AB अगर ऊपर में है, नीचे क्या है, AC, यानी अंश आपका AB है, हर क्या है, AC है, जस्ट वो बदल जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा AC/AB। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने कॉस का रेसिप्रोकल सीखा था, क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका होता है कॉस का B/H, इसलिए इसका हो जाएगा H/B। ठीक है, H का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, AC, और B का वैल्यू क्या है, BC। ठीक है, और टेन का हमने रेसिप्रोकल सीखा था कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का चूंकि P/B होता है, इसलिए इसका हो जाएगा B/P। B का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, BC, और P का वैल्यू क्या है, AB। P का वैल्यू क्या है, AB। इस तरह से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखा था। ये 6 में से अधिकतर साइन, कॉस और टेन का ही यूज होता है, कहीं कहीं कोसेक, सेक और कॉट का यूज हो सकता है। आप देखिए इसके साथ हमने क्या किया था, एक वैल्यू चार्ट को सीखा था। ठीक है,
वैल्यू चार्ट मतलब हमने साइन जीरो का वैल्यू सीखा था, कॉस जीरो का वैल्यू सीखा था। इस तरह से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए वैल्यू सीखा था। वो वैल्यू आपका मेमोराइज होना चाहिए, वो आपका याद होना चाहिए, ताकि जब भी उसका यूज हो आप तुरंत उसको क्या कर सके, लिख सके। ठीक है, बस इसके साथ साथ आप लोग वैल्यू वाला को एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसको अच्छा से याद कर लीजिए, अगर याद नहीं किए हैं तो। अब आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट से लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भूमि स्तर के साथ जो कोण बनाया जा रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। और आपका एसी का लंबाई यहाँ पर देखिए डोर ठीक है, यानी ये रस्सी है, इसका लंबाई कितना है, 20 मीटर दिया गया है। तो खंबे का ऊंचाई, ये जो है खंबा है, ए बी क्या है, खंबा है। ठीक है, यानी ए बी का ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, ये वाला इसका नाम क्या है, खंबा। तो खंबा का यहाँ पर नाम देखेंगे तो क्या है, ए बी, यानी ए बी का वैल्यू निकालना है। कौन सा ट्राइंगल से, ए बी से ट्राइंगल से। तो यहाँ पर आप लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर तो फिगर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या होगा, फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें खुद से फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ फिगर में दे ही दिया है कि एसी का वैल्यू यहाँ पर कितना मान लिया है, 20 मीटर। तो हम लोग थोड़ा अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है। आप अगर कर सकते हैं तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो लैंग्वेज वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है कि बीसी जो है 20 मीटर क्या है, लंबी डोर है। यहाँ पर 20 मीटर कौन सा है, एसी वाला पार्ट है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माना एसी बराबर 20 मीटर क्या है, लंबी क्या है, डोर है, तथा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोण 30 डिग्री का कोण वो किसके साथ बना रहा है, तथा डोर द्वारा कहाँ पर कोण बनाया जा रहा है, भूमि स्तर से। डोर द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ पर लिख सकते हैं, खंबा को इसी जगह पर लिख देते हैं। हम सोचे थे बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। माना एसी बराबर 20 मीटर लंबी डोर है, कोमा देके लिखते हैं। खंबा का यहाँ पर नाम क्या है, ए बी खंबा है, तथा डोर द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। हमको निकालना क्या है, उसको हम लोग थोड़ा यहाँ लिख लेंगे। खंबा का ऊंचाई ए बी बराबर वाट, हमको ये करना है, खंबा की ऊंचाई ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमको ए बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने ये पार्ट लिखा, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना कंफर्टेबल नहीं समझ रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि आप लिख पाइएगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस हमने क्या किया, लैंग्वेज से ही क्या कर दिया, फिगर को रिलेटेड कर दिया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल एबीसी में। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना होता है, हमको ये दिमाग में रखना होता है कि
हमने क्या सीखा था, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी दो भुजा का अनुपात होता है, या तो P बटा B होगा या B बटा H होगा या फिर P बटा H होगा या फिर जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी किसी ना किसी दो भुजा का क्या होता है, अनुपात होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना होता है कि हम लोग उसी रेशियो को लेते हैं जो हमको क्या है, जरूरत है जिसका, और जो मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, देखिए तो खंबा निकालना है और क्या दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बीसी का वैल्यू हमको अभी नहीं पता, और एंगल दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको देखना कहाँ से है, 30 डिग्री से। तो क्लियरली 30 डिग्री का सम्मुख वाला भुजा क्या हो जाएगा, P। यहाँ पर V 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, H। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेंसिल से लिख ले सकते हैं शुरू में। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, P लिख लिया, H लिख लिया, B लिख लिया, क्योंकि हमको कोण कहाँ दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हमने P और B को लिख लिया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई B का भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, P बाई B भी ले सकते हैं, P बाई H भी ले सकते हैं, B बाई H भी ले सकते हैं, या फिर जस्ट इसका उल्टा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वही वाला लेंगे जो जिससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, देखिए तो ये P निकालना है। अब देखिए P निकालना है, अगर P और B का रेशियो अगर हम लोग ले लेते हैं तो P भी हमको नहीं पता, B भी हमको नहीं पता। हम लोग कोशिश करेंगे उसी दोनों का रेशियो लेने के लिए, एक जो दिया हुआ है साथ ही साथ जिसको निकालना है। तो देखिए हमको दिया गया है H और हमको निकालना क्या है, ये खंबा यानी P। यानी P, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, P और H का रेशियो लेंगे। ठीक है, अगर P और B का रेशियो लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो हमको निकालना, जो जिसको निकालना है उसको लेंगे, और जो वैल्यू हमको एक दिया हुआ है उसका लेंगे, उसका रेशियो। तो निकालना किसका है, खंबा। खंबा के बदले में क्या है, यहाँ पर देखिए P, और क्या है यहाँ पर किसका वैल्यू दिया गया, AC। AC यानी क्या दिया गया, H, यानी P बाई H लेंगे। ठीक है, तो P बाई H किसका होता है, फॉर्मूला साइन थीटा का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। यहाँ पर थीटा कितना है, साइन की जगह साइन लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। ठीक है, और P का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में P का वैल्यू, P किसके जगह पे लिखे हैं, देखिए तो P देखिए लिखा हुआ है AB के जगह पे। ठीक है, तो P की जगह पे हमने क्या लिख दिया, अब देखिए हमने यहाँ पर लिख देंगे P की जगह पे AB। ठीक, और H का वैल्यू यहाँ पर क्या है, H कौन सा है, किसके जगह पे H है, देखिए तो AC। तो H को हटा के हम क्या लिख देंगे, AC। ठीक, AC। अब साइन 30 की जगह साइन 30 अभी रहने देते हैं। ठीक, बराबर की जगह बराबर AB का, देखिए तो AB का वैल्यू हमको पता है, AB का वैल्यू हमको निकालना है। AB बराबर हुआ, और H का वैल्यू हमको पता है 20। ठीक है, तो AB की जगह अपने AB लिख देंगे, क्योंकि AB का वैल्यू हमको पता नहीं, और AC का वैल्यू हमको पता है। देखिए क्वेश्चन में हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए AC बराबर कितना लिखा है, 20 मीटर, और फिगर में भी दिया हुआ है AC बराबर कितना, 20। इसलिए AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 20। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद होगा साइन 30 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, बराबर की जगह बराबर, AB का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए AB की जगह AB और 20 की जगह 20। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं 20 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले ला सकते हैं। इधर क्या है, 20 इधर डिवाइडेड में है, इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 1/2 पहले से। क्लियर है, हमने सिर्फ जस्ट क्या किया, ये वाला 20 को हमने राइट साइड से, इस 20 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आया। 20 इधर डिवाइडेड में है, इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। यानी इधर बच के क्या रह गया, 10, और इधर बच के क्या रह गया, AB। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर AB बराबर कितना, 10। अब देखिए ये जो आपका AC का जो यूनिट है वो किसमें है, मीटर में है, इसलिए AB का भी यूनिट किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, सेम यूनिट होगा। ठीक है, इसलिए खंबा का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि AB ही खंबा है इसलिए हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं, अतः खंबे का ऊंचाई खंबे की ऊंचाई
कितना है, बराबर 10 मीटर। बस जस्ट हमको यही निकालना था, खंबे की ऊंचाई, इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक। इसमें भी आप लोगों को अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।